गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है कलमा। इसमें मोहसिन और हमारा माइक की तरह माइक मौसम भाई मैंने लगाया तो था वो नीचे वो नीचे ही भरा रहेंगे। ये पकड़ लिया हमने माइक भाई, और जो स्टार्ट में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई होगी उसके लिए माजरत। तो गाइस आज हम रमन सागर की एपिसोड नंबर 182 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था। घटोत्कच ने अली यार, पा दी और उससे पहले घटोत्कच का आप वो देखो कि हृदय कितना बड़ा है। भाई। उसने कहा कि मैं ये बलिदान देने के लिए उत्सुक हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हाँ साजू, यही बात और है। मुझे ये बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि नहीं मैं मिला। धर्म पर अपने प्राण त्याग सकूं। और और लास्ट में हमने देखा कि मामा शुक्नी कहे थे कि अगर इसका अंगराज बाद करण आपने अभी भी अपनी एक शक्ति का प्रयोग नहीं नहीं किया। किया। और अब वो क्या कहना चाह रहे थे कि आपको जो इंद्र देव की तरफ से जो शक्ति मिली है आप इसका प्रयोग अभी इस पे घटोत्कच पे कर जाए। और आगे से अंगराज करण का कहा कि मैंने उस पर अर्जुन का नाम लिखा हुआ। तो हुआ गाइस है। अब देखना ये है कि आगे होने का। जा रहा चलते हैं वीडियो की तरफ और दस्ती देते हैं रिएक्शन भाई। Do you know what is the meaning of दस्ती? यस फौरन जल्दी। उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि अर्जुन के वध करने का अर्थ है युवराज दुर्योधन की विजय। लगता है उस विजय का सपना पूरा होने से पहले हम मर जाएंगे। कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। भाई पहले एक थे, अब दो हैं। एक हो गया कोई चलिए, कितना लगा? वो दृश्य हो गया। और पीछे से आगे अंगराज करण का राज्यपाल हाँ। युद्ध समाप्त। सूर्यास्त हो गया, आज बड़ा युद्ध समाप्त करो। आज बड़ा गौरव से ये अब 17वां दिन शुरू होना मौसम भाई। मामा श्री ठीक ही तो कह रहे थे कर्ण, तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। हाँ मैं तुम्हारा सेनापति हूं, सेनापति, मुझ पर भी तो विश्वास रखो कर्ण। ये दुर्योधन अपने आप पर जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पर करता है, तुम पर। परंतु मामा श्री गलत भी तो नहीं कह रहे थे। आज केवल एक राक्षस ने युद्ध का सारा पासा ही पलट के रख दिया। उसके पैरों तले हजारों कौरव सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद डाले गए। हमारे महारथी योद्धा केवल तमाशा देखते रह गए, और उसकी माया तो जैसे कोई महामारी बन गई थी। महामारी बनेगी अगले दिन। और वो युद्ध भूमि में जहां से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे, ढेर। ऐसे में यदि मामाश्री ने तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी थी तो वो उचित थी कर्ण, उचित थी। मामाश्री दूरदर्शी नहीं है मित्र, वे एक स्वार्थी की भांति केवल आज की सोचते हैं। परंतु मैं आने वाले कल के बारे में भी सोचता हूं। मैं भी कल के बारे में सोच रहा हूं कर्ण, कल ही के बारे में। यदि आज की तरह घटोत्कच को एक और दिन खुला छोड़ दिया गया तो युद्ध भूमि पर योद्धाओं की लाशें बिछी होंगी, और उन लाशों पर पांडव अपनी विजय का तांडव नाच नाच रहे होंगे। जो काम अर्जुन और भीम इतने दिनों तक नहीं कर सके वो काम घटोत्कच 2 दिन नहीं कर देगा कर्ण। 2 दिन में क्या मैं मर गया हूं जो तुम ऐसी निराशजनक बातें कर रहे हो?
मेरे जीते जी कौरवों का संपूर्ण विनाश असंभव है, असंभव। पांडव अपनी जीत का झंडा मेरी लाश के सीने पर ही गाड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है। मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण, यही आशा थी। तो कल तुम घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे ना? नहीं मित्र, नहीं मित्र। अमोघ शक्ति के अतिरिक्त मेरे अस्त्र भंडार में और भी कई शक्तियां हैं जिनका मैं कल प्रयोग करूंगा। बस आज के दिन तुम धीरज से काम लेना और मुझ पर विश्वास रखना। आज का दिन घटोत्कच के जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन। प्रभु, युद्ध भूमि पर मैंने आपकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से किया ना? हाँ घटोत्कच, तुमने तो कल्पना से भी कहीं अधिक अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। कौरवों में खलबली मचाकर रख दी थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्न नहीं हो? पर क्यों? मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? क्या बात है यार। पांडव अवश्य जीतेंगे। हाँ, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। ये बात सच प्रभु? हाँ घटोत्कच, और इसका उपाय मैंने सोच लिया है। कल तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का भरपूर प्रयोग करना होगा और तुम्हारे हर प्रहार का लक्ष्य होगा दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन? परंतु मुझे तो कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करना है। फिर मैं कर्ण की जगह दुर्योधन को निशाना क्यों बनाऊं? इसलिए कि दुर्योधन कर्ण का सबसे प्रिय मित्र है और उसके उपकारों को चुकाने के लिए कर्ण कुछ भी कर सकता है। यदि दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो कर्ण अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है। ये बात यहां तक कि उसकी जान बचाने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ, अब समझा प्रभु। तो फिर कल तुम दुर्योधन को तलवार की नोक पर उठाए रखना। दुर्योधन अपने प्राणों के लिए जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, कर्ण उतना ही व्याकुल हो जाएगा और अंततः वो उसे मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए विवश होकर तुम पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रभु, कल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। जबरदस्त है भी। श्री, आश्चर्य की बात है, घटोत्कच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आ जाता है। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी ना? मैं आ गया हूं।
कौन बचाएगा? सारथी, मेरा रथ दुर्योधन के पास ले चलो। चलो दुर्योधन, आज तुम्हारा वध करके इस झगड़े की जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसे क्या हो गया है भांजे? ये तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, लेकिन एंड पे बड़ी शॉकिंग मोमेंट देखने को मिली है। ऐसे लगा जैसे घटोत्कच को कुछ हो गया। आपका क्या कहना है? वो जिस तरह बाहर ने जिस तरह आगे से मोहम्मद शुक्रिया ने रिएक्शन दिया लगा तो ऐसे पर उससे पहले आप देखें घटोत्कच ने बड़ा विध्वंस कैसा फैलाया, कमाल का हैवी विध्वंस मोहम्मद शुक्रिया कहता है तो घटोत्कच हाथ धोर कर तुम्हारे पीछे ही पड़ गया, इसको क्या हुआ है। और उसके बाद यार देखो कि वो कृष्णा जी ने कितनी प्यारी योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि तुम अब कल के युद्ध में दुर्योधन के पीछे पड़ जाना, मतलब कि दुर्योधन के प्राण संकट में होंगे तो जो कर्ण है वो अवश्य ही अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देगा। और उससे पहले वाले दिन में देखें आपने घटोत्कच ने कितना अहंकार मचाया है, हाहाकार मचाया है कि यार देखकर दंग रह गया हूँ मैं। और उसके बाद यार उसको खुशी कितनी है अपने प्राण त्यागने की। आप ये देखो अपने मतलब कि काका श्री के लिए वो कृष्णा जी को क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर अगर वो समोह शक्ति का प्रयोग मुझ पे ना हुआ तो वो काका श्री पर होगा। अगर काका श्री को कुछ हो गया तो पांडव को विजय कौन प्राप्त करवाएगा। तो आगे कृष्णा जी ने कहा कि पांडव से अवश्य ही विजय होकर उनके विजय का स्तंभ तुम पर तुम्हारे बलिदान पर होगा। वो उनकी विजय जो है वो तुम पर होगी यार। अगर आपको भी ये पार्ट का मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।